तो आज के प्रोग्राम का नाम है मिशन स्टार रूबी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जिसको मैं आज आपके बीच में करने जा रहा हूँ। पहले जब हमने ये बात करी, और ये बात मैं इसलिए कहने जा रहा हूँ कि आप जो भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, देखो नाम मेरा भागचंद छाबड़ा है और बिजनेस परिवार का मैं पहला हिस्सा हूँ। मैं बिना परिचय के सीधा डायरेक्ट आपसे बात कर रहा हूँ। एक प्रोडक्ट से शुरू हुआ बिजनेस आज जिस मुकाम पे है, वो सारी बातें तो आपको आपकी सेमिनार मीटिंग में आपको देखने को मिलती होगी। लेकिन आज का ये जो हमारा जो 100 एपिसोड की श्रृंखला चल रही है, उसका ये 7वां 8वां एपिसोड है। आठवां। हाँ, 8वां एपिसोड है। मतलब मैं ये बात क्यों कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे ये महसूस होने लग गया कि अब पूरे हिंदुस्तान में, पहले मैं आरसीएम के एक-एक लीडर को जानता था, एक-एक रॉयल्टी अचीवर को जानता था, लेकिन अब हमें पता ही नहीं चलता कौन रॉयल्टी बन गए, कब बन गए, कहाँ बन गए, एमरल्ड बन गए। तो रूबी स्टार बनना, स्टार रूबी बनना ये ज़रूरी क्यों हो गया है? क्योंकि 2025 के पहले पहले 2025 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इस प्रोग्राम में कोई पहली बार आके बैठा हो, उसका भी नंबर मैं ले सकूं, इसलिए 2025 लिखा है। आप अपने माइंड में 2025 में डाल देना। 2025 के पहले पहले आपको रूबी स्टार बनना है, क्योंकि रॉयल्टी अचीवर मतलब वो 2025 तक हमारी स्थिति ये हो जाएगी कि जैन साहब को पता ही नहीं होगा कि अच्छा मेरी टीम में रूबी स्टार आ गया यार, ये कब बना यार, कहाँ से आया। पता ही जैन साहब की टीम में इतने रूबी स्टार हो जाएंगे, जैसे आज रॉयल्टी अचीवर को जैन साहब जानते ही नहीं है, और अच्छा मेरी टीम का रॉयल्टी अचीवर है यार, अच्छा सर यार कभी मुलाकात नहीं हुई। वो भी कहता सर हाँ सर। वो फिर आप पूछते हैं कि किसी का तो कौन अपलाइन है, अच्छा टेक्निकल हो गया, टेक्निकल ध्यान है, फिर एमरल्ड स्टार, फिर अब हमें जैसे पूछना पड़ता है कि यार किसकी टीम से हो गए, जैन साहब की टीम से, तब पता चलता है। अब कोई बोल देगा साहब सत्य प्रकाश जी की टीम से, तो मैंने कहा अब सत्य प्रकाश जी कौन से है यार। तो ऐसा लेवल हो जाएगा, इसलिए आपको वो बात पर आज अपने दिमाग में ये छाप लेना है। देखो ऐसा नहीं कि दुनिया की भीड़ से निकल के आए और इस भीड़ में खो गए, तो इसलिए हमें कुछ बड़ा करना पड़ेगा ये बात। और ये कैसे पॉसिबल होगी, मैं प्रैक्टिकल उस पर बात करूंगा, और उसी के लिए ये हमने श्रृंखला चालू की है जिसका नाम है कि अपनी कामयाबी को आप पंख लगाएं और जिंदगी को बड़े मुकाम दें। उसी के लिए लीडरशिप सीरीज शुरू की है। 100 एपिसोड है, 7वां एपिसोड है या 8वां एपिसोड ये चल रहा है, और मेरे को आपके ऊपर बहुत भरोसा है। बहुत डिटेल में ये बात नहीं करूंगा, मैं सीधा लीडर का आकार है, बिजनेस का आकार है, ये बात आपके रूबी स्टार बनने के लिए जिस बात को सीखना बहुत जरूरी है। मतलब रूबी स्टार बनने के लिए, क्योंकि देखो रूबी स्टार का मतलब है वो परमानेंट टीम, कितने पिलर चाहिए नीचे, कितने लीडर चाहिए, कितनी क्या मीटिंगें चाहिए, कितने स्टेशन चाहिए, ऐसी ढेर सारी बातों को आपको समझना पड़ेगा। लीडर का आकार ही बिजनेस का है। अब लीडर का आकार कैसे बनेगा, अब मैं अगर डायरेक्ट रूबी स्टार की बात करूं, तो पर्ल के लिए कम से कम 2 लीडर नीचे, मतलब ऐसे लीडर जो 100% जिम्मेदारी से खुद बिना उनकी उपस्थिति के अपना काम सारा कर लेते हैं। प्लान देने से लेकर, कंपनी के काम से लेकर, पिकअप सेंटर वंडरवर्ल्ड खुलाने से लेकर, इनोग्रेशन लेकर, मीटिंग ऑर्गेनाइजेशन लेकर, डिजिटल टेक्नोलॉजी सब कुछ। 2 जिम्मेदार लीडर तो टेक्निकल बनता है, 4 बनते हैं तो स्टार पर बनता है। एमरल्ड के लिए कम से कम 8-10 होते हैं तो बनता है, और रूबी स्टार के लिए ये जो संख्या बनती है, कम से कम आपकी टीम में 100 पिलर तैयार होते हैं, तब जाके आप रूबी स्टार बनते हैं। तो अगर आप अपनी टीम में लीडर तैयार करने पर काम नहीं कर रहे हैं, और एक थोड़ा सा इशारे में समझा देता हूं मैं आपको, एक चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ लेनी है। अगर आप लीडर तैयार करने के बिजनेस में हो, देखो बिजनेस वॉल्यूम तैयार करने के बिजनेस में हो या लीडर तैयार करने के बिजनेस में हो, तो ऑफर से लीडर तैयार नहीं होते हैं, बिजनेस से, प्रोडक्ट से लीडर तैयार होते हैं। ये बहुत गहरी बात है जो शायद बड़े बड़े लोगों को भी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि बिजनेस वॉल्यूम अट्रैक्ट सभी को करता है। बिजनेस वॉल्यूम अट्रैक्ट सभी को करता है, लेकिन बिजनेस वॉल्यूम ऐसा भूत है जो आता है लेकिन खसक जाता है। लेकिन लीडर है और सिस्टम है, आपके पास लीडर है, सिस्टम है, सारी बातें, एजुकेशन है, तो आपका वही बिजनेस वॉल्यूम टिकता है और आपके लीडर के आकार को स्थायी बना के। देखो पिने आने से लीडर का आकार तैयार नहीं होता है। आदमी की पहचान बनाने के लिए, इमेज बनाने के लिए उसको बहुत सारे दायरों पे काम करना पड़ता है। तो ये आपको ये दिमाग दिलों में छाप लेनी है, और मैं आपसे बड़ा प्रोडक्ट किसी को नहीं मानता। मतलब इस पूरे बिजनेस में जिस दिन ये बात आपको समझ में आ जाएगी कि मैं ही सबसे बड़ा प्रोडक्ट हूं, और मेरे चलने से सारे प्रोडक्ट आते हैं, मेरे चलने से सारे प्रोडक्ट चलते हैं, मेरे डेवलप होने से प्रोडक्ट सारे डेवलप होते हैं,
भाई आप समझ सकते हैं कि जैन साहब ने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो प्रोडक्ट के नाम पे तो पैंट पीस और शर्ट पीस ही था। और अगर वो जैन साहब नहीं चले होते तो प्रोडक्ट कहाँ से आते? भाई केसी जी अगर दिल्ली की कमान नहीं संभालते तो ये प्रोडक्ट कहाँ से आते? भाई आदमी चला, प्रोडक्ट तो सबसे मेन चला, इसलिए बाकी के प्रोडक्ट आए। और अभी भी आप चलोगे तो दुनिया के सारे प्रोडक्ट आएंगे, दुनिया की सारी कंपनियां आएगी। इंपॉर्टेंट है कि आप किस किस्म के प्रोडक्ट हो, आपका इंप्रूवमेंट, आपकी क्वालिटी का डेवलपमेंट, आपकी हर बात का डेवलपमेंट, आपके व्यक्तित्व का डेवलपमेंट, आपके आकार का डेवलपमेंट, आपकी सोच का डेवलपमेंट, आपके सपनों का डेवलपमेंट, आपके गोल का डेवलपमेंट, आपकी टीम का डेवलपमेंट, आपके स्टेशनों का डेवलपमेंट, आपकी नॉलेज का डेवलपमेंट, आपकी स्किल का डेवलपमेंट ही आपके बिजनेस का डेवलपमेंट है। आपकी हजार बातों का डेवलपमेंट ही, आपकी हजार बातों का डेवलपमेंट ही आपके बिजनेस का डेवलपमेंट है। और जिस तरह से खंडित मूर्ति को मंदिर के अंदर जगह नहीं मिलती है, चढ़ावा नहीं मिलता है, आरती नहीं होती है, पूजा नहीं होती है, केवल मंदिर के बाहर रख दिया जाता है, उसी तरह से अगर लीडर का आकार खंडित है तो उसको रूबी स्टार और डायमंड बनने में जगह नहीं मिलती है। ये बात आज आपको समझनी है। इसलिए लीडर का निर्माण ही बिजनेस का निर्माण है। और इसी विचार के तहत और इंडिया को, इसलिए अगर हम लीडर और सिस्टम को तैयार नहीं करते हैं तो बिजनेस आता है लेकिन इस तरह से चलता है, वो फिर हार्ट बीट तो ऐसी अच्छी है लेकिन बिजनेस की बीट ऐसी अच्छी नहीं है। इसके लिए चाहिए आपको लीडर चाहिए, इसके लिए सिस्टम चाहिए, इसके लिए स्टेशन चाहिए, इसके लिए आपके पास में पिकअप वंडर वर्ल्ड चाहिए, वंडर क्विक चाहिए, वैरायटी चाहिए, सब कुछ चाहिए। ये आज आपको गहराई से समझना है। और इसमें बाधा बनता है हमारी पुरानी आदतें, क्योंकि हम सब लोग देखो, हमारे में से कोई भी आदमी टाटा बिरला के वंशज नहीं है। हम सब अपनी अपनी आदतें हैं, अपने अपने संस्कार, अपने अपने पुरानी नेचर को लेकर ही बिजनेस में आ गए। कोई किस बैकग्राउंड से आया वो अपनी आदत को सुपरसीड मानता है, कोई किस बैकग्राउंड से आया, हर अलग अलग बैकग्राउंड के लोग इस बिजनेस में आते हैं। ये बिजनेस चलता है इसके अपने तरीकों से। तो स्वभाव और अभाव, यानी स्वभाव यानी आदत, ये दो बड़े रोग हैं। और जिस दिन आदत बदलती है भाव भी बदल जाता है। भाई बाजार से खरीदने की जगह आरसीएम से खरीदने की आदत बढ़ी और पैसा आना शुरू हुआ, मीटिंगों में बैठने की आदत बढ़ी और कामयाबी आनी शुरू हुई, अपलाइन को फॉलो करने की आदत पड़ी और रॉयल्टियां आने लगी। आदत ही बदलनी है, आदत बदलने से जीवन बदलता है। लेकिन मूर्तियां विरोध नहीं करती, आदमी विरोध करता है। भाई पत्थर कभी विरोध नहीं करता है कि मेरे को इधर से चोट क्यों मार रहे हो, मेरे को यहाँ से क्यों ठोक रहे हो, यहाँ से क्यों तोड़ रहे हो। उसको जैसा मूर्तिकार बनाना चाहता है इसलिए वो पूजनीय बन जाती है। लेकिन आदमी विरोध करता है, मेरे को ऐसा कैसे कह रहे हो, मेरे को ये क्यों सिखा रहे हो, ये तो आप गलत सिखा रहे हो, ये तो आपको पता नहीं है, मैं कर रहा हूँ जो सही है। बिल्कुल, कई लोग अच्छी तरह से वो अपलाइन से पूछते इसलिए नहीं है, वो क्या अपलाइन से पूछूंगा तो वो जो तरीका बताएगा वो तो मुझे करना ही नहीं है, वो तो मेरे को करना ही नहीं, मैं तो मेरे ही तरीके से करूंगा। वो आदमी अपने तरीके से करने के चक्कर में अपलाइन की राय तक नहीं लेता, मदद तक नहीं लेता, काउंसलिंग तक नहीं लेता है। इसलिए दोस्तों, इस बिजनेस में सेल्फ इंप्रूवमेंट और टीम इंप्रूवमेंट, ये दो बड़े काम है। और खुद पर किया गया इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। आपने देखा होगा अपने बिजनेस में कि आपने कई स्टेशनों पे काम किया लेकिन वो स्टेशन आज जिंदा ही नहीं रहे, वो स्टेशन ही खत्म हो गए। आपने कई व्यक्तियों पे, लीडरों पे काम किया लेकिन वो लीडर नहीं, गायब हो गए। आपने देखा होगा कि कई वंडर क्विक पीयूसी कुछ खुला है, वो पीयूसी बंद हो गए, क्योंकि आपने काम बाहर किया लेकिन जो खुद पे जो भी काम किया उसको न कोई चुरा पाया। इसलिए मेरी जानकारी में, मेरी नज़र में सेल्फ इन्वेस्टमेंट इज द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट। और इन ट्रेनिंगों में बैठ के आप जो अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ये ट्रेनिंगों के जो कि 100 सीरीज होगी और 100 एपिसोड का किसी को भी कंफर्म जानकारी चाहिए तो ये दो मैं मोबाइल नंबर आपको दे रहा हूँ, ताकि आप इनको व्हाट्सएप भेज के इनसे डिटेल ले सकते हैं कि अगला प्रोग्राम कब है, कहाँ है, कितनी बजे है, किस लिंक पे है, ये ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे और आपको जानकारी। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि कौन बनेगा करोड़पति, आपको एक बार करोड़पति बनाएगा इसकी भी गारंटी नहीं है। लेकिन ये बिजनेस आपको, जैसा जैन साहब ने लगा दिया चार्टर प्लेन, 5 करोड़ 35 लाख रुपए की इनकम भी देगा। बस उसके लिए उस लेवल की तैयारी चाहिए, उस लेवल का स्किल डेवलपमेंट चाहिए। और अब तो आरसीएम को जानकर समझकर मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब मर जाना गुनाह है।
अगर अभी कोई गरीबी है तो वो उसकी नियति या उसकी स्थिति नहीं है, वो उसका नजरिया है, वो उसका फैसला है, वो उसकी सोच है, क्योंकि वो आरसीएम के सामान खरीदना नहीं चाहता है, आरसीएम के सिस्टम को सीखना नहीं चाहता है, आरसीएम के तौर तरीकों को अपनाना नहीं चाहता है, अपनी आदतों को बदलना नहीं चाहता है। इस बात की गरीबी अपलाइन की संगत में नहीं आना चाहता है, मीटिंगों में नहीं। अदरवाइज गरीबी का क्या कारण है? कोई यहाँ पैसा लगा के तो अमीर बनना नहीं है, यहाँ तो दिल लगा के और नॉलेज लेके अमीर बनना है। इसलिए बस छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने ही आपको रूबी स्टार बनाएंगे, आपको डायमंड बनाएंगे। बिल्कुल जैसे सोच का आकार से आप आदमी अपनी कामयाबी को बड़ा करता है, और सपनों के आकार से करता है, और सिस्टम के आकार से करता है। ये तीनों चीजें मिलके आपको रूबी स्टार बनाने के लिए बहुत बिल्कुल बिल्कुल वापस ठीक से याद दिला रहा हूं मैं आपको। रूबी स्टार बनने के लिए आज का जो मेरा सब्जेक्ट है रूबी स्टार, स्टार रूबी, वो आप आगे जाके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। सोच का आकार, अगर आपकी सोच में अभी तक रूबी स्टार नहीं है, अभी तक नहीं है, तो आज वो बीज आपको डालना है, और वो कैसे डलेगा, वो क्यों डलेगा, और वो कैसे करना, वो आज आपको क्लियर होगा। इसलिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है, आज आप दिमाग में, भले आज आप पहली बार आके बैठे हो, कोई चिंता की बात नहीं है। रूबी स्टार क्या होता है, और मेरी बात अगर समझ में नहीं आ रही हो तो जिसने आपने किसी अपलाइन ने या किसी साथी ने आपको मीटिंग में बुलाया है, उससे पूछ लेना ये स्टार रूबी क्या होता है। जैसा कि जैन साहब पहले बता रहे थे कि एक कलेक्टर के बराबर या कलेक्टर से ज्यादा की इनकम लेने वाला, और एक पूरे ऑल इंडिया के काफी बड़े हिस्से में अपने बिजनेस को फैलाने वाला, और कम से कम 100 लीडर अपनी टीम में सत्यप्रकाश जी जैसे डेवलप करने वाला व्यक्ति स्टार रूबी बनता है। तो सोच का आकार, सपनों का आकार, और सिस्टम का आकार, जिसके आधार पर भी मैं आज आपसे मिल रहा हूं, एक सिस्टम के आधार पर मिल रहा हूं। अगर सिस्टम ना होता तो हम कैसे मिलते? तो और ये बात आप सब लोगों को समझ लेनी चाहिए कि अब जमाना डायरेक्ट सेलिंग का है। अब जमाना और किसी काम का नहीं है। बिलवाड़ा में 2000 फैक्ट्रियों वाले, इनकम जीरो, खर्चे चालू हैं, लेकिन आरसीएम के हर साथी की खर्चा जीरो, इनकम चालू है। दुनिया के खर्चे चालू लेकिन इनकम जीरो है, और आरसीएम के लोगों के खर्चे बंद है लेकिन इनकम चालू है। ये बात पूरी दुनिया पर लागू हो रही है। तो 21वीं सदी तो बिजनेस ही, अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, अब ये बात दुनिया के विशेषज्ञ कह रहे हैं। मैं तो केवल विशेषज्ञों की बात आपके सामने ला रहा हूं। मतलब एक नहीं कह रहे हैं, हजारों कह रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग कह रहे हैं, केवल भारत के लोग नहीं कह रहे हैं। सरकारें कह रही है, संस्थाएं कह रही है, फिक्की कह रही है, सरकारी मंत्रालय कह रहे हैं, अधिकारी कह रहे हैं, जानकार लोग कह रहे हैं, स्पेशलिस्ट लोग कह रहे हैं कि अब डायरेक्ट सेलिंग का जमाना है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अभी जो वर्ल्ड में नंबर 1 है वो अमेरिका है, सेकंड नंबर चाइना है, फिर तीसरे नंबर पे जापान है। इस तरह के देशों का प्रभुत्व है। लेकिन सौभाग्य की और खुशी की खबर यह है कि जब से भारत सरकार ने 2016 में गाइडलाइन बनाई है भारत में डायरेक्ट सेलिंग को सपोर्ट देने के लिए, भारत में डायरेक्ट सेलिंग की सही पहचान बनाने के लिए, और वो आरसीएम के आधार पर बनी हुई गाइडलाइन आज आपके लिए बहुत, तो आरसीएम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। क्योंकि आरसीएम अब क्यों आरसीएम बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि भारत अभी तेज गति से बढ़ रहा है, और भारत में 138 करोड़ लोगों का देश है, और जवान लोगों का देश है, और खास तौर से बेरोजगारी ज्यादा है उसका देश है। तो ये भारत नंबर 1 बनेगा 2037 में। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात केपीएमजी कह रही है, ये बात कई तरह की संस्थाओं की, अधिकारियों की रिपोर्ट, जो लोग सर्वे तैयार करते हैं उनकी रिपोर्ट्स कह रही है, कई ऑफिशियल यानी कई मंत्रालय के कई विभाग कह रहे हैं, फिक्की, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कह रही है, और मिनिस्ट्री कह रही है। तो ये आपको, और अब भारत में भी, सॉरी विदेशों में, अब जो बात समझनी है, विदेशों में इनकम इस तरह की अभी आ रही है जहाँ टॉप है अभी, और हमें उनसे टॉप होना है। 8 करोड़ इनकम कितनी है? 8 करोड़ एक महीने की, एक महीने की है। ये सब आप गूगल पे जाके देख सकते हो। एक महीने की 6 करोड़, इस तरह का ठाट बाट, अपना स्विमिंग पूल, अपना सब कुछ, फार्म हाउस, 5 करोड़ 35 लाख। ये बातें आपको जब एक बिल्कुल विजन ऑफ आरसीएम पे जब ट्रेनिंग होगी, जब भी आपका ये चैप्टर आएगा, मैं इसके प्रूफ दूंगा, इसकी डिटेल दूंगा कि आरसीएम नंबर 1 क्यों बनेगा। ये पूरा डिटेल में
एक एक चीज आपके सामने कांच की तरह से साफ हो जाएगी कि आरसीएम नंबर वन क्यों बनेगा। क्योंकि एक दिन में एक सब्जेक्ट लेते हैं, युवा लोगों का देश है, ये बात भी आंकड़ों के आधार पे कह रहा हूँ, 64% युवा है, तो वर्ल्ड लीडर डायरेक्ट सेलिंग में बनेगा, यानी विश्व गुरु बनेगा। अब आप सोचो थोड़ा सा, विश्व गुरु बनने का जश्न जिस दिन हम मना रहे होंगे, उस दिन बिजनेस का टर्नओवर इंडिया का कितना होगा, आरसीएम का कितना होगा और आपका कितना होगा, तभी नंबर वन बनेंगे, या तो नंबर वन नहीं बनेंगे। और बनेंगे जैसा कि सारी दुनिया कह रही है कि नंबर वन तो भारत ही बनेगा, उसके भी 100 कारण है। वो कभी विजन और मिशन ऑफ आरसीएम बिजनेस, उस वो ट्रेनिंग का सब्जेक्ट लेंगे, मैं उसी के शॉर्ट पार्ट आपको दिखाया, तो मैं आपको एक एक चैप्टर क्लियर करूंगा अगले किसी भी एपिसोड में। बहुत ही कांच की तरह से आपके सामने बात आ जाएगी कि विजन और मिशन ऑफ आरसीएम बिजनेस, वाई आरसीएम विल बी नंबर वन, ये हेलीकॉप्टर क्यों आ जाएंगे, ये प्लेन क्यों आ जाएंगे, ये 5 करोड़ की इनकम क्यों आ जाएगी, ये 8 करोड़ की इनकम क्यों महीने की आने लगेगी जो आज कहीं दिखाई नहीं दे रही है, वो कैसे प्रकट हो जाएगी, वो क्या जादू मंत्र हो जाएगा। वो सारी बातें आपको जब समझ में आएगी तो क्लियरिटी आएगी, वो अलग ट्रेनिंग में कभी बात करेंगे। लेकिन अभी मैं इतना ही कहूंगा कि अपनी मेंटेलिटी को चेंज करिए और अब थोड़ी बड़ी मेंटेलिटी बनाइए। इसलिए मैंने मिशन बनाया, क्योंकि अब हमारे पास डिस्प्ले वॉल जैसी ताकत है जहां से हम 2500 करोड़ पर मंथ का बिजनेस कर सकते हैं। 2500 करोड़ साल का कितना होता है आप थोड़ा लगाओ, क्योंकि 7 लाख गांवों का देश है जहां पर केवल डिस्प्ले वाली चल सकती है। ऑलरेडी यहाँ पर 1.5 करोड़ ऐसी डिस्प्ले वाल जैसी दुकानें हैं जो कि चल रही है, और वो सब घटिया, नकली, मिलावट, कच्चा पक्का सब कर रही है। उसके बदले में रिप्लेस होना है तो वो इजीली हो जाएगा। ये छोटा सा काम सबसे बड़ा परिणाम हमें देगा और हम नंबर वन बन जाएंगे इसकी वजह से, और इसकी कोई कॉपी करने लायक होगा भी नहीं। इसलिए दुनिया की हर एक कंपनी को हमारे साथ हाथ मिलाना भी एक ऐसी मजबूरी हो जाएगा। ये एक ऐसा मॉडल है जिसकी कोई कॉपी नहीं कर सकता, तो ये तो आपके सामने आएगा ही आएगा। लेकिन अब मैं बात करता हूं विजन 2025 के पहले पहले स्टार रूबी, क्योंकि आज का सब्जेक्ट यही है। तो मैं आज के इस सब्जेक्ट पे, अब मैं यहाँ आज के प्रोग्राम में बैठे हुए सभी, चाहे वो बिल्कुल पहली बार आया हो, तो ये दिमाग में प्रोग्राम नहीं डाले कि मैं तो अभी नया हूँ, मैं तो अभी नया हूँ, मैं तो पहली बार आया हूँ। जो पहली बार आया है उसके लिए भी मेरा आज का सब्जेक्ट यही है कि आप 2025 के पहले पहले जो आज आके बैठा है, जैसे जैन साहब ने कहा कि वो 3 साल में रूबी स्टार हुए हैं, उस जमाने में जब प्रोडक्ट नहीं थे, तो अभी तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ 2021 में, वो 2025 के पहले पहले की बात कर रहा हूँ, तो आपके पास तो 4 साल का समय है। तो बिल्कुल हर व्यक्ति जो आज के प्रोग्राम में बैठा हुआ है, बहुत ध्यान से इस बात को, क्योंकि असली आज का विषय चालू हो रहा है कि 2025 के पहले पहले हर व्यक्ति जो आज के प्रोग्राम में बैठा हुआ है वो स्टार रूबी बन सकता है। यानी 1000 लोग बैठे हुए हैं तो 1000 लोग स्टार रूबी बन सकते हैं। इस बात को मैं अब आपके सामने क्लियर कट कांच के तरीके से साफ साफ रास्ते से बताने जा रहा हूं। इसलिए प्लीज इस पे पूरा ध्यान करें, इस पे पूरा गौर करें। अगर कहीं सुस्ती आई हो तो सुस्ती उड़ा लें, कहीं तालियां बजानी हो तो ताली बजा लें, लेकिन एक बार अलर्ट हो जाएं, क्योंकि आपकी कामयाबी के सफर का बहुत बड़ा मुकाम अभी शुरू करने वाला हूं। तो वो बात और बहुत ही ध्यान से सुनने वाली बातें आपकी रहेगी, एक एक स्लाइड आपके काम की रहेगी। इसलिए आप चाहें तो खड़े होके अपनी अंगड़ाई ले सकते हैं, क्योंकि आप काफी देर से बैठे हैं। लेकिन अब प्रोग्राम को अलर्ट होने का टाइम है, इसलिए आप अलर्ट हो जाएं, अपने आप को तैयार कर लें, अपने आप को रिलैक्स कर लें। आप अपने घर में बैठे हैं, पानी पी लें, चाय पी लें, लेकिन विजन 2025 के पहले पहले आपका रूबी स्टार, मैं उस आदमी की बात कर रहा हूं जो पहली बार आके बैठा है। तो जो सीनियर बैठे हैं उनका तो 6 महीने में भी हो सकता है, साल भर में भी हो सकता है, क्योंकि मैं आपको कोई हवाबाजी नहीं करने वाला हूं, मैं आपको रोड मैप देने वाला हूं क्लियर कट। जैसे आर्किटेक्ट एकदम शानदार नक्शा बना के देता, मैं आपको शानदार नक्शा बना के दूंगा, और मैं उसका केवल एक पहलू ही दे रहा हूँ आज। आपको जब अलग अलग पहलू मिलेंगे तो ये आपको पक्का हो जाएगा। जब अगली मीटिंगों में रूबी स्टार बनने के और दूसरे तरीके भी दूंगा। अभी जैसे डिस्प्ले वाल का तरीके पे तो मैंने बात ही नहीं करी। मैंने कहा डिस्प्ले वाल आपके पास एक तरीका है, अगर आप कहेंगे और टाइम मिलेगा तो मैं डिस्प्ले वाल से भी आपका रूबी स्टार क्लियर करवाऊंगा, वो भी बात आज आपके साथ करेंगे। बल्कि किसी को आप सामने बिठा देंगे तो मैं हॉट सीट पे बिठा के, जैसे करोड़पति में सवालों का जवाब के माध्यम से देते हैं, वो भी करके दिखाऊंगा। लेकिन आज का मेरा टॉपिक है विजन
2025 के पहले पहले स्टार रूबी एवरीवन, पहले पहले। या इस शब्द को मैं वापस गौर करवा रहा हूं, कहीं आप दिमाग में गलती से ये प्रिंट मत कर लेना कि 2025 में रूबी स्टार बनना है, क्योंकि दिमाग ने अगर एक बार एक्सेप्ट कर लिया कि 2025 में बनना है तो पहले बनेगा नहीं। मैंने कई माताओं को देखा है, वो कहती मैं तो तुम्हारा पोता की शादी का बिना कड़ी न जाऊं, चिंता ही मत करो, मैं तो पोता ने शादी कर ही जाऊं, और वो पोते की शादी के करने के बाद चले जाती है, क्योंकि वो दिमाग को वैसे ही प्रोग्राम कर देती है। आप अपने दिमाग को गलत प्रोग्रामिंग नहीं करें, प्रोग्राम का राइट तरीका है 2025 के पहले पहले। 2025 डेडलाइन है आपके रूबी स्टार बनने के लिए। इसका फार्मूला क्या है भाई? केवल बिजनेस वॉल्यूम के आधार पर आप रूबी स्टार या स्टार रूबी नहीं बन सकते, क्योंकि ये भूत है। ये आप एक महीने लाते हो, दूसरे महीने भाग जाता है, एक महीने लाते हो फिर भाग जाता है, फिर लाते हो फिर भाग जाता है। आप पकड़ते हो वो बेताल की कथा की तरह से कि वो फिर उड़ के चला जाता है। लेकिन अगर अब आप इसको पकड़ के रखना चाहते हो तो सिस्टम और लीडर, सिस्टम लीडर यानी सिस्टम में सारी एजुकेशन आ गई, सारी बातें आ गई सिस्टम में, और आपकी टीम में लीडर हो। ये दो ऐसे होस्ट हैं जो आपके बिजनेस वॉल्यूम को टिका के रखते हैं। बस ये बात चेतावनी मेरी याद रखना, बिना सिस्टम और बिना लीडर के आया हुआ बिजनेस वॉल्यूम आपको भूतों की तरह से तो भगाएगा और नौकरी से भी बुरी हालत कर देगा। अगर आपने गलती से गलत तरीके से बिजनेस वॉल्यूम को कहीं पकड़ लाए तो वो आपको बिल्कुल भगाएगा और डराएगा और हालत बुरी कर देगा। इसलिए आपको काम करना किस पे है? सेल्फ डेवलपमेंट पे, खुद के विकास पर, ताकि टीम का विकास कर सको, खुद के विकास पे ताकि सिस्टम का विकास कर सको, खुद के डेवलपमेंट के ताकि टीम का डेवलपमेंट पे। क्योंकि आपकी टीम मेरे को नहीं देखती है, आपकी टीम जैन साहब को नहीं देखती है, आपकी टीम आपको देखती है, आपसे प्रेरणा लेती है, आपके जैसा बनना चाहती है। तो आप अगर उसके रोल मॉडल नहीं बन पाए तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं। मैं 20 साल से आरसीएम के साथ हूं, मैंने बहुत लोगों की ऐसी मरी हुई हालत को देखा है कि वो बिजनेस वॉल्यूम लाके एक बार कोई पिन को लटका तो लिया, लेकिन वो पिन नहीं हुए, वो भूत प्रेत बन के घूमते रहते हैं। फिर कैसे आप दोबारा तो इस पिन को कभी देखा ही नहीं, खाली पिन लटका ही है मैंने, दोबारा तो जिंदगी में नहीं देखी उस पिन को। वो एक पिन लटका ली और दोबारा आने का नाम ही नहीं लेती है, यानी अब भूत घूम रहा है, पिन नहीं घूम रही है। तो बिजनेस वॉल्यूम पे काम नहीं करें, सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करें, टीम डेवलपमेंट पे काम करें, सिस्टम डेवलपमेंट पे काम करें, नॉलेज डेवलपमेंट पे काम करें, और मतलब अपने साथियों के ज्ञान के विकास पे काम करें, और भी कई तरह के गुण, सोच, सपने, डायरेक्शन, हर तरह की ट्रेनिंगों पे काम करें। क्योंकि दुनिया में सभी सेल्फ डेवलपमेंट और स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। ये देखो आप कि अगर एक आदमी को ट्रेनिंग मिलती है तो पुलिस वाला बनता है तो और ज़्यादा बन जाता है, फिर ये आर्मो, कमांडो, ये सब की ट्रेनिंगों से आदमी सोच का आकार से फिर ये वापस बड़ा हो जाता है। लेकिन अब आपको रूबी स्टार बनना है, अब आपको बनना है रूबी स्टार, तो केवल 3 बातों से काम नहीं चलेगा, सोच के आकार से काम नहीं चलेगा। सोच का आकार बड़ा होना चाहिए, फिर सपनों का आकार बड़ा होना चाहिए, फिर सिस्टम का आकार बड़ा होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है रिश्तों का आकार बहुत बड़ा होना चाहिए। गन्ने में जहां पर गांठ होती है ना, वहां गन्ने में रस नहीं होता है, जहां गांठें नहीं होती वहीं रस होता है। और अगर आपकी टीम में रिश्तों को लेके कोई भी समस्या है तो एक बात ध्यान से समझ लेना, धागे में जहां जहां गांठ होती है, अगर वो गांठ खुले नहीं तो वहां कैंची चलती है। इसलिए आपको अगर इस बिजनेस के माध्यम से कुछ बनना है, बड़ा बनना है, देखो एक बात हमेशा के लिए ध्यान रखें, जिसको भी ऊपर जाना है उसको झुकना पड़ता है, नीचे आने वाला अकड़ के रहता है। नीचे आने वाले को तो अकड़ के चलना पड़ता है, लेकिन जब ऊपर चढ़ना हो तो आप किसी भी पहाड़ी पे चढ़े होंगे तो ऊपर चढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है? झुकना पड़ता है। आपको, हमारे राजस्थान में कहावत है कि अगर बेटी को ब्याह थारो ही है तो पगड़ी तू ही रख भाई। तो हमारे को बनना है रूबी स्टार, तो रिश्ते के मामले में हमें ही ध्यान रखना है, क्योंकि इतनी बड़ी टीम को साथ लेके चलने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है। और आपके रिश्तों में कहीं खटास है तो ये आपकी कामयाबी का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि आपने एक एनर्जी का ऐसा ब्लॉकेज खड़ा कर रखा है, आपने एनर्जी का ऐसा ब्लॉकेज खड़ा कर रखा है कि वो आपको कामयाबी आने ही नहीं देगा।
आप कितने हाथ पांव मारोगे, उल्टे लटकोगे, लेकिन कहीं न कहीं से पिन आपकी लटकी रहेगी, अटकी रहेगी। कभी लाख से छूटेगी, कभी 2 लाख से छूटेगी, कभी 5 लाख से छूटेगी। लेकिन मैं बहुत गारंटी से बोल रहा हूँ ये बात को। मैं इस बात को इतनी आध्यात्मिक नॉलेज के आधार पे हम आपको क्या बताएं। मैंने एक ऐसे सिस्टम का, ऐसे व्यक्ति का इलाज किया है कि मैं अब आपको उदाहरण से बता रहा हूँ और प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, कोई हवा में नहीं बता रहा हूँ। एक व्यक्ति बहुत दुखी, मतलब पैसा था उसके पास, वो मंदिर जाता था, सब कुछ करता था, लेकिन दुख इतने, बीमारियां इतनी, तकलीफें इतनी कि उसको थक गया, हार गया। अब उसको कहीं न कहीं कोई आध्यात्मिक की पता चला, तो वो आध्यात्म की हमारे सूरज भाई के पास पहुंचा। तो सूरज भाई ने एक ही बात पूछी कि आपके माता पिता का क्या हाल चाल है। उन्होंने कहा सर माता पिता तो मैं अलग रहता हूँ उनसे, और मैं अलग रहता हूँ इसलिए उनका तो मुझे कुछ मतलब, जो वो अलग रहते हैं, हम अलग रहते हैं, उनका खाना अलग बनता है, हमारा अलग बनता है। उन्होंने कहा कि भाई, अगर सूरज भाई ने एक ही बात कही, अगर आपको अपनी जिंदगी के सारी तकलीफें कम करनी है तो आप जाके माता पिता के चरण छू लो, और उनका आशीर्वाद जिस दिन आपको मिलने लग जाएगा, आपके जीवन के विघ्न शांत होने लग जाएंगे और जीवन की समस्याएं कम होने लग जाएगी। वो कहे सर ये तो मैं नहीं कर सकता। मेरे रिश्तों के आकार पे बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। मैं रियल केस सुना रहा हूँ आपको। कल्याण मैगजीन में भी आपको इसके कई किस्से मिल जाएंगे, सच्चे किस्से राम सुखदास जी महाराज के। अगर आपने पढ़े हो तो, मैं तो आध्यात्मिक आदमी हूँ तो तो उन्होंने, उसने कहा सर ये मैं नहीं कर सकता। आप कि भाई बाकी तो सब कर रहे हो, बाकी तो मैं क्या बताऊं, मंदिरों में तुम जा रहे हो, चढ़ावे तुम चढ़ा रहे हो, वो तुम कर रहे हो, वो तुम कर रहे हो, गणेश जी की पूजा कर रहे हो, लेकिन गणेश जी ने जो किया वो तुम नहीं कर रहे हो। गणेश जी ने अपने माता पिता की पूजा की और तुम नहीं कर रहे हो। तुम गणेश जी की पूजा कर रहे हो, लेकिन गणेश जी ने जो किया वो नहीं किया। उससे वो थक हार गया। अल्टीमेटली सूरज भाई ने कह दिया भाई एक ही उपाय है, तुम अगर जीवन से समस्याओं को मिटाना चाहते हो तो जाके माँ बाप के चरण छुओ, उनका आशीर्वाद लो, और जिस दिन उनकी दिल की दुआएं तुम्हारे खाते में आ जाएगी, उस दिन तुम्हारे जीवन के विघ्न खत्म हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। उसने अल्टीमेटली माँ बाप की शरण में गया और माँ बाप का आशीर्वाद मिलने लगा। धीरे धीरे उसकी बीमारियां भी कम होने लगी और धीरे धीरे उसके विघ्न भी कम होने लगे, उसके कष्ट भी कम हुए। ये है रिश्ते की गांठों का। क्योंकि जब आपके नेगेटिव एनर्जी आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगी तो वो आपकी सारी पॉजिटिव एनर्जी को तहस नहस कर देगी। बहुत लंबा बोल सकता हूं मैं इस पे, बहुत घंटों बोल सकता हूं, लेकिन ये बहुत जरूरी चैप्टर है आपके बिजनेस का, रिश्तों का आकार। और दूसरी चीज है व्यवहार का आकार। आपका व्यवहार, आपकी इमेज, आप अपनी कौन सी इमेज बना के चल रहे हो, आपकी इमेज बहुत मायने करेगी इस बिजनेस में। ब्रांड कौन सा बन रहे हो आप। आज आप देख रहे हो कि आरसीएम में कितने बड़े बड़े लीडर हैं, बड़ी बड़ी पिने हैं, लेकिन अलग अलग ब्रांड, जैसे ही किसी का नाम ध्यान में आए आपके दिमाग में उनका ब्रांड कैसा आता है ये आपको पता है। इसलिए अपने व्यवहार से आप अपना ब्रांड बना रहे हो। पिने बनाना, इनकम बनाना अलग बात है और ब्रांड बनाना अलग बात है। तो ये ब्रांड बनाने के लिए आपको अपने व्यवहार पे काम करना पड़ेगा। और भावनाओं का आकार, आपकी भावनाएं, ये रूबी स्टार जैसे लेवल पे देखो, रॉयल्टी तक आ जाना, टेक्निकल तक आ जाना, एमरल्ड तक आ जाना, ये आप अपनी मेहनत के दम पे आ सकते हो। ये आप अपनी बहुत ज्यादा कमिटमेंट के आधार पे आ सकते हो। लेकिन अगर आपको इससे आगे कहीं जाना है तो सिस्टम चाहिए, इससे आगे जाना है तो टीम चाहिए, इससे आगे जाना है तो लीडर चाहिए, इससे आगे जाना है तो भावनाएं चाहिए। क्योंकि हर महीने एमरल्ड का बिजनेस होता है 50 लाख का एक महीने का। तो 50 लाख का बिजनेस जो 1 तारीख को जीरो होता है उसको एक महीने में वापस खड़ा करना। और स्टार रूबी का बिजनेस जो एक महीने का 2-4 करोड़, यानी 4.5-5 करोड़ का टर्नओवर होता है। 5 करोड़ का टर्नओवर एक महीने में, भैया अच्छी अच्छी इंडस्ट्रियां, 60 करोड़ की इंडस्ट्री हो गई साल की। तो वो भावनाओं का आकार, आप कितनी श्रेष्ठ भावनाओं के साथ, टीम के प्रति शुभ भावनाओं के साथ। देखो मैं आपको बहुत प्यार से ये बातें इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि आपने कहीं न कहीं किसी एक पिन पे आकर लोगों को ठहरते हुए देखा होगा कि वो कैसे तैसे करके कोई एमरल्ड पे आ गया, लेकिन एमरल्ड के बाद जैसे कोई जाम ही लग गया, कोई स्टार एमरल्ड पे आ गया, कोई रूबी पे आ गया, और रूबी के बाद गाड़ी खसक ही नहीं रही है, कोई कुंडली बैठ गई जैसे। वो उसका कारण है हमारी भावनाओं में कहीं न कहीं खोट होती है। जब खोट बढ़ जाती है तो नोट घट जाते हैं, और खोट बदल जाती है तो नोट आने लग जाते हैं। इसलिए अपनी भावनाओं का आकार। दोस्तों ये बातें आपको आरसीएम का नहीं, हिंदुस्तान का कोई भी ट्रेनर नहीं सिखाएगा।
लेकिन आपको जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी, ये जो दुनिया में सारे लोग जो कहते हैं ना कि कामयाबी बहुत मुश्किल है, कामयाबी बहुत संघर्ष का काम है, ये बहुत गलत कहते हैं। अरे भगवान कभी किसी चीज को मुश्किल क्यों बनाएगा? भगवान ने चीजें आसान कर रखी है, हमने अपनी आदतों को मुश्किल कर रखा है। हमारी भावना ही गलत होगी तो फिर मुश्किलें तो आनी है। भाई हमने ही नेगेटिव एनर्जी क्रिएट की है तो नेगेटिव होना ही है। तो इसलिए, और दूसरी चीज है, आपको एक सही ड्राइवर पकड़ना पड़ेगा और इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि गामा और इंदौल कितना वैल्यूएबल प्रोडक्ट बन चुका है। आपका फोकस इस प्रोडक्ट पे कितना है, अब तो मुझे खुल के बोलना पड़ेगा आपके सामने, क्योंकि ऑल इन वन आपके पास एक ही प्रोडक्ट है, सबसे बड़ा समर्थन हासिल करने वाला एक ही प्रोडक्ट है, सबसे ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड एक ही प्रोडक्ट है, सबसे ज्यादा सॉल्यूशन प्रोवाइडेड एक ही प्रोडक्ट है, हाई ग्रोथ रेट का एक ही प्रोडक्ट है। और इस पे हमने ये टारगेट बनाए हुए, पॉलिसी बनाई हुई है कि आप 48 पीस करवाओ। ये बहुत डिटेल हो जाता है, मैं 48 पीस के लोगों के एग्जाम्पल है मेरे पास। ऐसे स्टार पल का लीडर है जो अपनी टीम में एक महीने में 50 लोगों को 48 पीस की मार्केटिंग करवा चुका है और रेगुलर हो रहा है। और 18 तारीख को हम उसका सेलिब्रेशन भी करते हैं और प्रैक्टिकली वो कैसे क्या करता है वो हम आपको दिखाते हैं और सिखाते हैं। तो बिल्कुल, मतलब अब आज आपको ये बातें समझनी पड़ेगी कि कौन से प्रोडक्ट पे काम करना है, क्योंकि जो प्रोडक्ट 1 करोड़ 5 करोड़ की मिशन पे काम करता हो और 50 करोड़ की बात की जा सकती हो, वो प्रोडक्ट को छोड़ के आप ऐसे 3 इंपॉर्टेंट वीडियो जिनके साथ हो, जो प्रमाण के साथ हो, और एक बहुत सरल फार्मूला हो कि हर घर हेल्थ कार्ड, हर घर गामा और इंदौल। 1% की जर्नी को 100% पे ही तो लाना है। तो बहुत सिंपल है, पहले किया कराया है, और जो इतना महंगा प्रोडक्ट है वो इतनी कम रेट में मिल रहा है और इतना फोकस, तो आपको तो फोकस ही तो करना है। अब वो फोकस जब आप करते हैं, देखो 2 बातें मैंने आपको बताई, आपका सारा सिस्टम के बारे में बात की, डिस्प्ले वॉल के बारे में बात की और प्रोडक्ट के बारे में बात की। इसका मतलब ये नहीं कि केवल एक ही प्रोडक्ट से आप स्टार रूबी बनेंगे, आपको सभी प्रोडक्टों पे काम करना पड़ेगा, लेकिन अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित करना पड़ेगा और अपने ड्राइवर को सेट करना पड़ेगा कि आपको बिजनेस में ड्राइवर किसको बनाना है। देखो मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ, मैं 2001 में एक बात कहा करता था कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, तरसों नहीं तो नरसों, हर किसी को इस कपड़े में आना पड़ेगा। आज आएगा तो अपनी तकदीर बनाएगा, कल आएगा तो किसी और की बनाएगा। वो सेम बात मैं आज गामा और इंदौल के बारे में खुल के कह सकता हूँ कि आज इस प्रोडक्ट को फोकस करेगा तो अपनी तकदीर बनाएगा, कल करेगा तो किसी और की बनाएगा। अब आ जाते हैं वापस मिशन रूबी स्टार, और उसके लिए जब तक आपका विजन नहीं बनेगा, आपका जीवन नहीं बनेगा। अगर आज अपने दिलो दिमाग में सिर्फ आप एक बात को प्रिंट नहीं करोगे कि मुझे स्टार रूबी बनना ही बनना है, बनना ही बनना है, गोल सेट नहीं करोगे, तब तक बात बनेगी नहीं। कितनी भी बारातों में चले जाओ, शादी नहीं होती है। दूल्हा बन के जाओ तो ही शादी होती है। बाजार है, 1000 बारातों में चले जाओ, खाना मिल सकता है, पर शादी तो दूल्हा बन के जाओगे तब ही होगी। इसलिए विजन जब तक नहीं बदलोगे, जीवन नहीं बदलेगा। रूबी स्टार, स्टार रूबी कोई अपने आप आपके गले आके नहीं पड़ेगा, ये आपके गले आगे नहीं पड़ेगा, आपको इसका गोल सेट करना पड़ेगा। उस गोल को सेटिंग के साथ मैं वो आगे बताऊंगा और उसके ऊपर बात करूंगा। देखो अब पहले तो जो भी नए आदमी है, बिल्कुल पहली बार आके बैठे हैं, वो समझ लें कि स्टार रूबी क्या चीज है। स्टार रूबी हमारी कामयाबी की यात्रा में आपसे 17 कदम की दूरी पर है, कोई ज्यादा दूर नहीं है। जैसे डॉक्टर बनना हो तो आपको पता है कि पहले आप स्कूल में पढ़ेंगे, प्राइमरी स्कूल करेंगे, सेकेंडरी करेंगे, फिर आप कॉलेज में जाएंगे, फिर ग्रेजुएट करेंगे और फिर एमबीबीएस करेंगे, डॉक्टर बन जाएंगे। वैसा का वैसा ही है स्टार रूबी भी। भाई पहले आप आईटेल के 7 लेवल करेंगे, 7 लेवल को आप 7 महीने में कर सकते हैं, 3 महीने में कर सकते हैं, एक एक महीना भी पकड़ते हैं तो 7 महीने लगते हैं। फिर ट्वेल्टी के 4 लेवल करेंगे और फिर टेक्निकल के 3, 3, 6 और 7वें लेवल पे आपका स्टार रूबी हो जाता है। तो आपका 7 कदम ये, 4 11 और 6 कदम ये, 17 कदम आगे हैं। अगर आज आप पहली बार आके बैठे हो, कोई ज्यादा दूर नहीं है, 17 कदम आगे हैं। सवाल ये कि आप सिस्टम से काम करते हो, ईमानदारी से काम करते हो, श्रेष्ठ भावनाओं के साथ काम करते हो, टीम को सपोर्ट करते हुए काम करते हो, दूसरों के लोगों की कामयाबी में काम करते हो, तो 17 कदम दूरी पर है आपसे स्टार रूबी, जिसकी इनकम 5 लाख रुपए महीना कम से कम होती है और जिसका बिजनेस टर्नओवर 4 करोड़, 4.5 करोड़, 5 करोड़ रुपए महीने का पर मंथ होता है। वो स्टार रूबी की बात मैं आज आपके साथ कर रहा हूं। तो आपको समझना होगा कि पहले, अगर आप पहली बार आए हो तो पहले आपको वाइटल के लेवल पर आना होगा, वाइटल के अगले लेवल पे जाना होगा, उससे अगले लेवल पे जाना होगा, उससे अगले फिर आपको रोल्टी के लेवल पे जाना होगा,
फिर रोल्टी के अगले लेवल से अगले लेवल पे जाना होगा, फिर बड़ी रोल्टी यानी 8% रोल्टी को 3 बार मेंटेन करना होगा, फिर आप टेक्निकल बनोगे और फिर टेक्निकल के अगले लेवल पे और इन अगले लेवलों पे जाने का तरीका है सिंपल कि नीचे छोटे लेवल के लोग तैयार करते जाओ, तो आपका कामयाबी का आधार तैयार हो जाएगा। ये बिजनेस मदद करने का बिजनेस है। लेकिन अब आप मान लो आज आप वाइटल कंप्लीट कर चुके हो तो 9 कदम की दूरी पर ही है, कोई ज्यादा दूर थोड़ी है मंजिल, और आप रोल्टी भी ले चुके हो और टेक्निकल आ चुके हो तो आपसे 5 कदम की दूरी पर है। भाई अभी आप सत्य प्रकाश जी है, एमरल्ड के लेवल पर है, तो करना क्या है, स्टार एमरल्ड बनना है, रूबी बनना है। स्टार रूबी दो ही तो बीच में है यार, 7 फेरों में से 2 ही तो फेरे बाकी है, अब कौन से फेरे टूट के जाने वाले हैं, तो स्टार रूबी तो बना बनाए हैं। भाई एमरल्ड हो ही गए, एमरल्ड हो गए तो बनना क्या है, अगला लेवल स्टार एमरल्ड का, फिर अगला लेवल रूबी का, और रूबी के बाद स्टार रूबी आगे तैयार करा है। 7 फेरों में से केवल 5 फेरे हो गए, बाकी 2 फेरे तो बाकी हैं। तो बहुत इजी है। पहले तो दिमाग के ऊपर जब तक ये भार नहीं हटाओगे कि ये मुश्किल है, हमारे पढ़ाने वाले भी कि बहुत मुश्किल है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, कुछ नहीं है, इजी है। अगर आपके दिमाग को आप समझा दो कि ये इजी है तो ये इजी है, आपके दिमाग को समझा दो कि ये मुश्किल है तो ये मुश्किलें खड़ी करता है। अपने माइंड को समझा दो कि ये बहुत आसान है और ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। रूबी स्टार मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये मेरे बाप का माल है, ये कोई किसी और का दिया अधिकार थोड़ी है। जिसने आरसीएम ज्वाइन नहीं किया उसका अधिकार थोड़ी है, मोदी जी का अधिकार थोड़ी है, राष्ट्रपति का अधिकार थोड़ी है, कलेक्टर का अधिकार थोड़ी है, आपके बाप का माल है, आपका अधिकार है स्टार रूबी बनना। इसलिए आपका तो बर्थ राइट है, जिस दिन आपने आरसीएम में जन्म लिया उसी दिन ये अधिकार आपको मिल गया कि आप स्टार रूबी बन सकते हो। अब उसके लिए कौन सा नया लाइसेंस लेना है भाई, सिंपल सी बात है। आज हम जितने बड़े व्यापार में है कि 65 लाख करोड़ का कारोबार इन्हीं सामानों का बिचौलिए कर रहे हैं, वो सेम व्यापारी तो हम कर रहे हैं भाई, वो बिचौलिए नकली गसली गटला पटिया सब कर रहे हैं, हम लोग एक नंबर कर रहे हैं। तो वो 32 लाख करोड़ रुपए वो डकार के ले जा रहे हैं, उन्हीं पैसों को तो हमारी तरफ लाना है और उसके सारे प्रोडक्ट हमारे पास है भाई। बहुत सिंपल विजन से बात करनी है। जैसे आप अपने बच्चे को LKG में भेजते हो, UKG में भेजते हो, नर्सरी में भेजते हो, पहले दिन भेजते हो, तो क्या विजन देते हो उसको कि बेटा तुम डॉक्टर बनोगे, तुम इंजीनियर बनोगे, तुम वकील बनोगे, तुम जज बनोगे, इसलिए भेजते हो ना। ये तो नहीं कहते तो LKG पास करोगे इसलिए जा, पहले दिन बीज सही बोते हो और जो बीज आप बोओगे वही तो फसल लगेगी। इसलिए बीज सही बो, क्योंकि कुदरत में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल है, ये नेचर का रूल है कि आपने आम की गुठली डली तो आम ही डल लगेंगे, आपने अगर पपीते का बीज डाला तो पपीता लगेगा, गेहूं का बीज डाला तो गेहूं लगेगा। आप अगर अपनी टीम में स्टार रूबी का बीज डालोगे तब फसल स्टार रूबी की लगेगी, आप बीज डालते ही नहीं हो। आप में ईमानदारी में से कोई एक लीडर मुझे बता दे मैं नाम की उसने स्टार रूबी का बीज डाला है, वो तो बीज डालता है, तू वाइटल बन जा, तू तो 500 रुपए का कर ले, तेरे लकी ड्रा में नंबर आ जाएगा, बीज ही गलत भी कह रहे हो। तू तो 2 पीस ये कर ले, अरे छोटे छोटे बीज भी कर रहे हो तो फसल खाएगी। जब बीज स्टार रूबी का बोगे तब फसल स्टार रूबी की लगेगी। आम के पेड़ को लगने में 5 साल लगते हैं तो लगेंगे भैया, लेकिन बीज तो आम का बोया तभी तो आम की फसल लगेगी। आप ईमानदारी से अपने आप से बात करो कि आप में से कितने लोग हैं जो स्टार रूबी के बीज बो रहा है, बो ही नहीं रहा है। वो बीज बो रहा है कि छोटे छोटे ये कर ले, वो कर ले, लकी ड्रा निकल जाएगा, वो हो जाएगा, ये तू कर ले, वाइटल बन जा, तो आपको बिल्कुल, अरे गोल बदलेगा जब भी तो रोल बदलेगा। बाराती बन के जाओगे तो कहां से दुल्हन आ जाएगी, खाना ही मिलेगा फिर तो। दूल्हे बन के जाओगे जब भी दुल्हन मिलेगी, दूल्हे के भाई बन के जाओगे तो भी दुल्हन नहीं मिलेगी, दुल्हन की बहन बन के जाओगे तो भी नहीं मिलेगी, खुद दूल्हे बन के जाओगे तब ही दुल्हन मिलेगी। तो गोल जब तक नहीं बदलता है तब तक रोल नहीं बदलता है, इसलिए गोल रूबी स्टार का बनेगा तो ही रूबी स्टार आओगे भैया। आपने गोल बनाया ही नहीं कभी रूबी स्टार का, आपने गोल बनाया ही रोल्टी का है, गोल बनाया ही छोटा है। जब छोटा गोल तो छोटा रोल, बड़ा गोल तो बड़ा रोल, जैसा गोल वैसा रोल, और जिसका कुछ नहीं गोल उसका मामला ही गोल मोल, और कुछ का खुद का कोई है ही नहीं गोल, वो तो दूसरों के गोल के लिए काम करते हैं। गोल रूबी स्टार का बनेगा भाई, आपके बच्चे को आप डॉक्टर का, इंजीनियर का, चार्टेड अकाउंटेंट का, एडवोकेट का गोल बना के स्कूल में भेजते हो, LKG में भेजते हो, नर्सरी में भेजते हो, प्राइम में भेजते हो, तब भी गोल बनाते हो कि भाई तू ये बनने के लिए पढ़ने जा रहा है।
ये तो नहीं बेचते हो कि मजदूर बनने के लिए पढ़ने जा रहा है, एलकेजी क्लियर करने के लिए पढ़ने जा रहा है। जब पहले दिन से आप बीज अच्छा बोते हो तो आगे जाके फसल लगती है। जब बच्चा बड़ा होता है, डॉक्टर तो बनेगा तभी जब वो डॉक्टर की उम्र में आएगा, लेकिन बीज तो आप पहले दिन ही बोते हो। वैसे ही आप बीज पहले भी, कंपनी की तैयारियों में कौन सी कमी है? कंपनी की तैयारियां भरपूर है, एकदम दिल खोल के है। 20 सालों से कंपनी अपना आधार तैयार मजबूत कर लिया। अब तो आप जितनी ऊंची इमारत ले जाना चाहो, 20 साल में कंपनी ने जो फाउंडेशन खड़ी की है, आपकी तरफ से कमी है, कंपनी की तरफ से कोई कमी नहीं है। कंपनी का तो हर फार्मूला देखो, फैक्ट्रियां पूरी वेल अप टू डेट फैक्ट्रियां लग के तैयार है। एक जगह नहीं, उत्तराखंड में तैयार है, गुवाहाटी में तैयार है, वेंडर्स की तैयार है, सब कुछ तैयार है, और नए डिपो खुलने को तैयार है, बिजनेस में बाहर है। और भाई आप सोचो, और दुनिया में क्या देखो आप, डॉक्टर करोड़ों लगाता है तो लाखों कमाता है, टीचर लाखों लगाता तो हजारों कमाता है, बैंकर लाखों लगाता तो हजारों कमाता है, या कुछ नहीं लगाता और करोड़ों कमाता है। पर उसके लिए माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा। असल प्रॉब्लम यह है कि 2G के सॉफ्टवेयर में 4G के डाटा जाते ही नहीं है। हम कह रहे हैं यार डाटा क्यों नहीं जा रहे, डाटा क्यों नहीं जा रहे? भाई सॉफ्टवेयर चेंज करना पड़ेगा। यानी अब पुरानी मानसिकता जो 2020 के पहले की है उसको छोड़ना पड़ेगा और 2021 की नई मानसिकता बनाना पड़ेगी। क्योंकि अब हम दुनिया में नंबर 1 बनने की तैयारियां कर रहे हैं, आरसीएम को दुनिया में नंबर 1 बनाने की तैयारियां कर रहे हैं। अगर अपनी तैयारियां तो यहाँ चल रही हो और आपकी तैयारियां वहां चलेगी तो स्टार रूबी नहीं बनेगा भैया। स्टार रूबी बनने के लिए आपको प्रोफेशनल काम करना होगा, अपने बिजनेस में प्रोफेशनलिज्म लाना होगा, अपने को इसके बिजनेस के करियर को टॉप मानना होगा, अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, नहीं तो आउटडेट हो जाओगे। अब अपग्रेड होने का टाइम आ गया है, बड़ी सोच का टाइम आ गया है। भाई हर चीज इजी है। देखो कोई भी चीज होती है ना, वो होती सिंपल है पर इजी नहीं होती है। जैसे मॉर्निंग वॉक पे जाना बहुत सिंपल है लेकिन इजी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आदत नहीं है। ऐसे ही मैं जो बातें बता रहा हूँ सब सिंपल है पर इजी नहीं है क्योंकि आपकी आदतें नहीं है। इसलिए अब आपको मैं रोड मैप दे रहा हूँ कि कैसे बनेंगे आप स्टार रूबी। लेकिन क्या मेरी बातों का आप समर्थन करेंगे कि इस विषय पे बात करनी चाहिए? क्यों जैन साहब? जी सर बिल्कुल, सर बहुत बिल्कुल ही सर, शानदार सर। हाउ टू अचीव योर गोल पे बात करनी चाहिए सर, बिल्कुल करनी चाहिए सर। बिल्कुल सब दिमाग के अंदर जा रही सर। जी जी गुरुदेव, करनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। गोल देखो, गोल अगर आपको अचीव करना है तो सबसे पहले आपकी टीम में नए साथियों के लिए छोटे छोटे टुकड़े तैयार करने पड़ेंगे गोल के, क्योंकि उनकी सफलता छोटे टुकड़ों से स्टार्ट होती है। जैसे माँ अपने बच्चे को, नए बच्चे को खाना खिलाती है तो वो पूरी रोटी नहीं देती है, रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके उसको पूरी रोटी खिला देती है। खिलाती पूरी रोटी है लेकिन छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे बाइट वो करके उस बच्चे को खाना प्यार से खिला देती है। उसी तरह से आपको नए साथियों को पहले वाइटल के गोल सेट करवाने पड़ेंगे। आपको लगता है वाइटल के गोल से क्या काम होता है? आपको लगता है, आपको बिजनेस का ये गोल्डन रूल समझना होगा कि अगर आपको रूबी स्टार पे जाना है तो कंटिन्यूस ग्रोथ के प्लानों पे काम करना पड़ेगा, लगातार ग्रोथ के प्लानों पे काम करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी से ग्रोथ के प्लानों पे काम करना पड़ेगा, सिस्टम जिससे बिल्ट होता है उस पर काम करना पड़ेगा, नॉलेज जिससे बिल्ट होती है उस पर काम करना पड़ेगा, टीम जिससे बिल्ट होती है उस पर काम करता है। हम वी आर इन द नेटवर्क इंडस्ट्री, हम नेटवर्क इंडस्ट्री में हैं, हम नेटवर्क के बिजनेस में हैं। ये बात आपको हमेशा याद रहनी चाहिए क्योंकि आपको भटकाने के लिए दुनिया बहुत आएगी, लेकिन आप सिस्टम को पकड़ के रखोगे तो इस पे बहुत बड़ी ट्रेनिंग अलग से हो सकती है, लेकिन मैं बहुत बड़ी नहीं करूंगा। आपको सिर्फ इतना बना दूं कि आपकी टीम में एक नया बिगनर बनता है तो वो 400% की ग्रोथ करके बनता है। मेरी गणित कमजोर है, जिन साहब की गणित बढ़िया है। अगर एक आदमी 5,000 का बिजनेस कर रहा है और 20,000 करता है तो कितना परसेंट की ग्रोथ हुई? जी सर बिल्कुल 400% हो गए सर। 400% की ग्रोथ करता है एक बिगनर। हम वहां तो ध्यान ही नहीं करते हैं यार, कौन परवाह करें उसकी। 400% की ग्रोथ लेके आया, और 400% की ग्रोथ यहीं पर हो सकती है और जगह हो ही नहीं सकती है। भाई अगर वही बिगिनर फिर स्टार्टर और बन जाता उसी महीने में तो 200% की ग्रोथ और हो जाती है। यानी 600% की ग्रोथ एक छोटे आदमी की मदद करके बिजनेस में हासिल की जा सकती है। और वही आदमी अगर स्टार्टर से ओपनर बनता है तो 75% की ग्रोथ होती है।
यानी आप जितना रूट लेवल पे जाके काम करोगे उतना आपका स्टार रूबी बनना आसान हो जाता है। और इसके लिए सिस्टम चाहिए, इसके लिए जूम की धूम चाहिए, जूम की ट्रेनिंग चाहिए, और एक नया रॉयल्टी बनता है तो आपकी ग्रोथ आती है 15% की, क्योंकि वो पहले 3.5 लाख का बिजनेस होता है, 85,000 का हो रहा होता है, जब भी तो जाके करता है वो रॉयल्टी। अब वो रॉयल्टी करता है तो 15%। लेकिन ये जो एक छोटा सा रोड मैप मैंने आज आपको दिया है, बाकी डिस्प्ले वाल की ताकत पर मैं बात करूंगा आपसे। 2025 के पहले पहले आप आसानी से अपनी टीम में ढेर सारे रूबी स्टार खड़े कर सकते हैं। उसका ही रोड मैप मैं आपके बीच में रख रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। लेकिन ये शब्द को मैं बार बार याद दिलाता हूं कि 2025 के पहले पहले शब्द को भूल मत जाना दिमाग में गलती से कहीं कि नहीं मैं तो 2025 में पक्का रूबी स्टार मैन हूं। वो 2025 को फिट मत कर लेना, पहले पहले को फिट करना। ये बात मैं बार बार याद दिला रहा हूं ताकि वो बात याद रहे, क्योंकि 2021 में कंपनी ने तो अपना कमाल दिखा दिया। आपको अब आपका कमाल ये दिखाना है कि पर डे ग्रोथ आनी चाहिए, पर डे ग्रोथ आनी चाहिए, पर डे ग्रोथ आनी चाहिए, पर लीडर ग्रोथ आनी चाहिए, पर स्टेशन ग्रोथ आनी चाहिए, पर मंथ ग्रोथ आनी चाहिए। आपको कम समय में अगर स्टार रूबी बनना है तो ये चारों जगह पर ग्रोथ चाहे थोड़ी आए चाहे ज्यादा आए, लेकिन हर बार आनी चाहिए। ये इधर उधर नहीं होनी चाहिए, बल्कि लगातार पर डे आनी चाहिए। 1 रुपए, मैं तो कह रहा हूं नियम बना लो, पूरी टीम का एक नियम बना दो कि भैया आज कुछ भी बिजनेस नहीं हुआ तो शाम को 1 रुपए का सामान खरीदूंगा, लेकिन ग्रोथ के बिना सोऊंगा नहीं भाई। और कुछ भी नहीं हुआ टीम में तो मैं अपनी खरीदारी करूंगा आज, लेकिन ग्रोथ लिए बिना सोऊंगा नहीं। कल का बिजनेस जितना था आज का उससे ज्यादा होना चाहिए। आफ्टर ऑल वी आर लीडर, वी आर टीम लीडर। तो पर डे ग्रोथ का नियम जिस टीम में बन जाएगा कि भाई मेरा आज 1 रुपए की भी ग्रोथ नहीं आई, लॉकडाउन लगा हुआ, कर्फ्यू लगा हुआ है, अब तो खुद की खरीदारी पे तो कुछ नहीं लगा हुआ ना, डिस्प्ले वाल तो आपके घर में होनी चाहिए। अपना बिल काटो और बिल में जब कल की तारीख से आज का बिजनेस बढ़ गया तो सो जाओ आराम से, चैन की नींद सोओगे। पर डे ग्रोथ का नियम बनाना पड़ेगा, और जब पर डे ग्रोथ का नियम बन जाएगा तो पर लीडर ग्रोथ का नियम भी बन जाएगा। और जब पर लीडर ग्रोथ का नियम बन जाएगा तो हर स्टेशन पे भी ग्रोथ का नियम बन जाएगा। कहीं पे भी कुछ भी कर्फ्यू नहीं लगेगा, कोई भी लॉकडाउन नहीं लगेगा, यानी आपके बिजनेस में लॉकडाउन और कर्फ्यू नहीं लगेगा अगर आप इस नियम को पकड़ के चलोगे और यहाँ वाइटल की बात को पकड़ के चलोगे तो पर मंथ ग्रोथ आपको मिलती रहेगी। और बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, मैं कोई आपको उल्टा लटकने की नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई आपको फांसी पे लटकाने की बात नहीं कर रहा हूँ। आप इतना एक साथ नहीं बदल सकते, कोई बात नहीं, आपको बहुत काम करने पड़ते हैं। आपको मीटिंगों की तैयारी करनी पड़ती है, आपको प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, आप प्रोडक्ट की सेल्स पे काम करते हो, अपनी टीम के फॉलोअप पे काम करते हो, कंपनी से रिलेशन पे काम करते हो, और भी ऑफलाइन के साथ रिलेशनों पे काम करते हो, काउंसलिंग पे काम करते हो। आप 100 कामों में 1% रोजाना कल से इंप्रूव कर ही सकते हो। भाई मेरी कोशिश रहती है कि कल मैं आपके सामने मीटिंग लेने आया और मेरे कल से आज का प्रेजेंटेशन आपका कल से 1% ज्यादा ठीक हो, मेरा प्रेजेंटेशन ज्यादा ठीक हो, मेरी बातें ज्यादा ठीक हो, मेरा सारी बातें कल से 1% ज्यादा अच्छी हो, वो मेरी प्रयास रहती है। आप भी जिस दिन इस 1% ग्रोथ के फार्मूले को हर फील्ड में पकड़ लेंगे, ये धीरे धीरे आप में 100% की ग्रोथ ये ला देगा। और ये 100% की ग्रोथ ही आपकी किस्मत में 100% की ग्रोथ, बिल्कुल आसान सूत्र, आसान फार्मूला, यही आपको बिजनेस में शेयर बनाएगा। यही फार्मूला आपको बिजनेस का लीडर बनाएगा, यही फार्मूला आपको बिजनेस का शेयर बनाएगा। और यही पकड़ के रखोगे तो आपका बिजनेस पूरा हमेशा गोल ओरिएंटेड रहेगा। यानी गोल अब आपका अकेले का नहीं होगा, जब आपकी पूरी टीम का गोल ओरिएंटेड काम होगा तो आपका बिजनेस पक्का बढ़ेगा। भाई टीम के हर साथी का गोल छोटा हो या बड़ा हो, गोल छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन गोल गोल होता है, गोल से हिसाब से रोल होता है। और फिर सिस्टम ओरिएंटेड हो जाएगा, पॉजिटिविटी से भरपूर हो जाएगा, और ग्रोथ अपने आप होने लगेगी। तो फिर ग्रोथ से तो भैया हिमालय की चोटी को भी छुआ जा सकता है। अगर लगातार ग्रोथ आए तो रूबी स्टार कौन सी बात है। और जब मारुति जैसी कंपनी स्टार्ट हुई तो पहले साल में 35,000 कारें बेची, आज 17 लाख बेच रही है। उसी तरह से आरसीएम 2000 में शुरू हुई, एक प्रोडक्ट से शुरू हुई थी, और आज 2021 में 650 प्रोडक्ट। तो आप सोच लो, आप खुद ही सोच लो। तो आप केवल फोकस करोगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। और जब ऐसे ऐसे रिजल्ट आ रहे हो हमारे बिजनेस में, अब आप थोड़ा सा रिजल्ट का देखो। ये धर्मीचंद जी गदिया सापला से, ज्ञान जी के पापा शायद जेके जैन साहब भी जानते होंगे, डायबिटीज की वजह से इनका ये गांव बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया।
और अंततः डॉक्टर को पाँव काटने की बात, लेकिन गामा और इंदौर का भला हो कि 450 की शुगर 150 पे आ गई और गाँव अपने आप हील होने लगा। अभी नई पिक्चर दिखाऊं तो वो भर ही गया। और इनकी मदर की याददाश्त, मतलब ज्ञान जी की मदर की, इनकी पत्नी की याददाश्त कम होने लगी तो वो ठीक होने लगी। और एक घर में जब इतने रिजल्ट आए, ऑक्सीजन का मामला जो बिगड़ा हुआ था वो सुधरने लगा। तो एक टीम में जब इतने रिजल्ट आए तो खुशियां आई। जो काम डॉक्टर नहीं कर पाए वो अगर ये प्रोडक्ट कर रहा है तो कमाल तो हो ही सकता है। बस हमारे गोल सेट होने चाहिए, ड्रीम होनी चाहिए, सिस्टम के साथ प्लानिंग होनी चाहिए, 100 कामों में 1% की ग्रोथ का फार्मूले पे काम होना चाहिए, और मिशन रूबी स्टार बनाकर, विजन रूबी स्टार बनाकर पूरी टीम काम करेगी। वैसे ही विचारों का बीज भी होगी तो निश्चित रूप से टीम में रूबी स्टार निकलेंगे, क्योंकि आज जो बीज बोएंगे कल वो फसल तो लगेगी ही लगेगी। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।